आपको लिए चलते हैं बद्री धाम और दर्शन करवाते हैं हनुमान चट्टी से। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप सोचते हैं कि ये घुमाते रहते हैं, कभी बद्रीनाथ ले जाते हैं, कभी प्रयाग ले जाते हैं, कभी वृंदावन ले जाते हैं, कभी कैंची ले जाते हैं, कभी नीम करोली। भैया, ये महाराज जी से संबंधित सारे स्थान हैं और इन स्थानों पर आपको घर बैठे यात्रा कराने का मेरा लक्ष्य रहता है। तो चलिए बद्रीनाथ धाम में, और उससे पहले हम आपको ले चलेंगे वृंदावन आश्रम में। वृंदावन आश्रम में महाराज जी बैठे हुए हैं अपने तख्त पर। भक्त अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वहां सिद्धि माँ भी बैठी हुई है। सिद्धि माँ ने अचानक उनके मन में प्रश्न आया, क्यों कि सामने एक हनुमान जी का चित्र टंगा हुआ था। उस तस्वीर को देखकर सिद्धि माँ बोली कि महाराज जी, आपने कहीं गदा लिए हुए, कहीं हृदय में सीताराम, यानी कभी आपने देखा हनुमान जी को ऐसे दिखा रहे हैं, उसमें सीताराम बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसे विग्रह स्थापित बहुत जगह कराए हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा विग्रह स्थापित नहीं कराया है जिसमें हनुमान जी, है ना, संगीतमय होके कुछ बजा रहे हो, यानी भजन गा रहे हो। और अगर ये कहें कि भजनानंद हनुमान जी को स्थापित नहीं कराया है, तो जब सिद्धि माँ ने ये बात कही, बात पूरी हो भी नहीं पाई, तो मालूम क्या कहा महाराज जी ने, करवा देंगे, हनुमान चट्टी में करवा देंगे। हनुमान चट्टी एक स्थान है, जब हम लोग बद्रीनाथ धाम के लिए चलते हैं तो हनुमान चट्टी में स्थापित करने की बात उन्होंने कह दी। बात आई गई हो गई। हुआ क्या कि 11 सितंबर 1973 की तिथि गुजर गई, और आपको मालूम है ये तिथि महाराज जी के मानव देह लीला समापन की तिथि है, और हनुमान जी स्थापित नहीं हुए। कोई बात नहीं, महाराज जी की जो बात होती है उसमें बड़े रहस्य होते हैं। समय का इंतजार होता है, और समय का पहिया जब घूमता है, जहां टिक किया होता है ना, वो काम तभी होता है। जिंदगी का कौन सा दौर निकल गया पता नहीं चला, लेकिन इस दौर में महाराज जी की गाथाएं सुनाने का सौभाग्य जो मिला, सोचता हूँ कभी कभी कि अगर हम 18-20 साल के थे या 15 साल के थे, तब से महाराज जी की गाथाएं सुनाता होता, तो आज कुछ बात और होती। अब जैसी भी बात है भैया, सो मैं बता रहा हूं आपको। तो हनुमान चट्टी में जो महाराज जी ने स्थापित करने की बात कही, वो आई गई होगी और महाराज जी चले गए। अब हुआ क्या, सिद्धि मां प्रबंधन देखती थी, और उन्होंने एक दिन महाराज जी के अनन्य भक्त अर्जुन दास आहूजा से कहा कि एक दिन हम लोग वृंदावन में बैठे थे, हमने ऐसे कहा, तो महाराज जी ने कहा कि हनुमान चट्टी में जो भजनानंद हनुमान जी की स्थापना करा देंगे। नहीं हो पाई। आहूजा साहब को ये बात हृदयस्थ हो गई, और उन्होंने ठान लिया कि हम स्थापना कराएंगे। जब आदमी संकल्प ले लेता है, बात आई गई में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जब संकल्प ले लेता है तो वो काम होकर रहता है। आहूजा जी का संकल्प व्यवहारिक रूप में परिणत हुआ 22 अक्टूबर 1991 में। वहां बहुत सुंदर हनुमान जी भजन करते हुए, जब कभी जाएं आप बद्रीनाथ धाम, तो हनुमान चट्टी जरूर उनके दर्शन करें। और जब उनकी स्थापना हुई तो 3 दिन तक भंडारा चलता रहा। समझ गए ना कि बद्रीनाथ के हनुमान चट्टी से क्या संबंध है? महाराज जी ने वृंदावन से ये पहले ही बात कह दी थी, और निश्चित रूप से मान लीजिए वो महाराज जी चले गए, इसके बाद वो एक बारात में भी गए थे, एक आदमी को आशीर्वाद भी दे, जो जो कह दिया था जीवन में,
वो जाने के बाद भी, मानव देह की लीला के बाद भी उन्होंने वो सब कुछ किया है। तो बोलिए भजनानंद हनुमान जी की